Hey everyone, I am Shravan. Welcomes you all on my YouTube channel Clarity and Physics. तो दोस्तों पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर 1 क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का इंट्रोडक्शन और उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या? मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर स्मॉल डिस्टेंस और फॉर लार्ज डिस्टेंस। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर लार्ज डिस्टेंस। तो लार्ज डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? अब देखो जैसे ये मार्कर है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ये मार्कर है, इसकी कैसे कोई हम मीटर स्केल ले लेंगे, मीटर स्केल से कर लेंगे। अगर हमें इस बोर्ड की मीटर स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे। अगर इस बोर्ड की, ये जो बोर्ड है, अगर इसकी मेजरमेंट करनी हो तो हम या तो इंची टेप ले लेंगे, वहां से कर लेंगे। बट यार बात है यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस की। लार्ज डिस्टेंस मतलब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक। जैसे अर्थ से मून हो गया, अर्थ से सन हो गया, या और कुछ और कोई दूसरा प्लेनेट है, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के लिए। तो इन सबको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो उससे पहले ना एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सुनो, मैं बोलता हूँ, सुनना आप। जैसे कि हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन में हम बैठे हैं, ये हम ट्रेन में यूँ बैठे हैं और ट्रेन जा रही है। खिड़की है इस साइड, हम खिड़की की तरफ देख रहे हैं, क्या हुआ, ट्रेन चल रही है काफ़ी स्पीड में। खंबा है ट्रेन का, हमने देखा खंबा है ट्रेन का, मतलब जो ट्रेन के बाहर जो खंबा है वो आएगा आगे से। हम यूँ देख रहे हैं ट्रेन चल रही है काफ़ी स्पीड में, जैसे ही वो खंबा पास हो जाएगा हम यूँ घुमाएंगे गर्दन एकदम तेज़ी से। यानी हमने क्या किया, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसको हम देखना चाह रहे हैं, वो क्या है, अगर हमारे काफ़ी नज़दीक है तो हमारा जो थीटा है यानी एंगल काफ़ी तेज़ घूमा, काफ़ी यानी ज़्यादा एंगल होगा। अगर ऐसे ही मान लो कि थोड़ी सी दूर ट्रेन में हम बैठे हैं, खिड़की से बाहर देखा, थोड़ी सी दूर क्या है, एक ट्री है। ट्री को देखने के लिए हम यूँ देखते रहेंगे और जैसे जैसे पास होएगा, हम अगर आगे की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऐसे देखेंगे और ऐसे 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 यूँ चले जाएगा वो। तो इस केस में क्या हुआ यार, इस केस में ना धीरे धीरे हमें थीटा चेंज करना पड़ा। जो यहाँ से थीटा बन रहा है, फर्स्ट वाले केस में जो खंबा का केस था उसमें तो तेजी में एकदम करना पड़ा, यानी एंगल काफ़ी ज़्यादा है, पास की चीज़ थी। थोड़ी सी दूर करी तो क्या हुआ, एंगल काफ़ी हमने धीरे धीरे किया। अब बात करते हैं, उसमें थोड़ा कम एंगल लगता है। अब बात करते हैं मून है, हम ट्रेन के बाहर हैं, ट्रेन के अंदर हैं, खिड़की से देखा हमने मून की तरफ, तो हमें एकदम बिल्कुल मतलब धीरे धीरे एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो यानी हम अर्थ पे हैं, हम मून देख रहे हैं, यानी कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक का डिस्टेंस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो थीटा होता है, जो एंगल होता है वो काफ़ी कम होता है। तो यार इससे क्या होता है, इसके लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं लार्ज डिस्टेंस को करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। इसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया। एक पास की चीज़ थी, एक थोड़ी सी दूर पेड़ और उससे दूर प्लेनेट। तो यार उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड कब अप्लाई होगा, जब एंगल छोटा होगा, जब थीटा जो होगा वो छोटा होगा, तब हम क्या करेंगे, पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, थीटा। इस पॉइंट को नाम S दे दिया, इसको A दे दिया और इसको B दे दिया। जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको बोला छोटा b, कैपिटल स्मॉल b, और जो ये डिस्टेंस है इसको बोला कैपिटल D, और जो यहाँ पे थीटा है। अब फॉर्मूला क्या होता है पैरेलैक्स मेथड के लिए, देखो एंगल इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। यानी यार एंगल यहाँ पे थीटा है, आर्क क्या है, b अपॉन रेडियस d। यानी कि हमें d दो, ये कोई अर्थ पे है कोई पॉइंट, ठीक है, ट्रेन है, थोड़ी सी देर में यहाँ है और कुछ देर बाद यहाँ पे होगी, तो ये एंगल ये हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, जो d यानी कि एक प्लेनेट से, ये मून है, लेट अस सपोज ये मून है और यहाँ पे ये अर्थ में है, ये अर्थ है। तो यार यहाँ पे क्या हुआ, देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हमें ये d मेजर करना होगा तो क्या करेंगे, हम b बाई थीटा कर देंगे, या फिर हमें थीटा ही b बाई थीटा कर देंगे, या हमें b मेजर करना होगा और d दिया होगा तो भी हम निकाल लेंगे। यानी हमें कोई भी दो चीज़ दी हुई होगी, हम तीसरी चीज़ को निकाल लेंगे। बट यार ये वाला मेथड है, इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलते हैं हम इसे,
पैरेलैक्स मेथड। और इसका यार यूज़ हम तभी करते हैं, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन जो थीटा है वो कैसा हो, थीटा है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल भी क्या, वेरी स्मॉल। थीटा जब छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को निकाल के हम मेजरमेंट करेंगे ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अगर बात करते हैं कि अगर ये थीटा जैसे होगा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री यार बहुत हो गया, तो 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, उस केस में क्या करेंगे, उसका मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। अभी हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं, क्या, एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम 30 डिग्री 35 डिग्री के लिए भी देखेंगे। तो एक हम ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले ये देखो कि अगर हमें मास रखना होता है तो हम किलोग्राम में लिखते हैं, मतलब एसआई यूनिट्स में रखते हैं। अगर हमें डिस्टेंस रखना होता है तो मीटर में रखते हैं। तो यार ये जो एंगल रखना है ना हमें थीटा, वो रखना होता है रेडियन में। अब रेडियन में यानी कि यहाँ पे देखो 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड, इसको हम बोलते हैं, जहाँ डबल डैश है उसको सेकंड बोलेंगे, 1 डैश वाले को मिनट, और 1 डिग्री इसको 1 डिग्री। तो यार यहाँ पे एंगल डिग्री में है, मिनट में और सेकंड में, हमें रखना किस में होता है, रेडियन में। तो इसको हम क्या करते हैं, रेडियन में निकालते हैं। तो यानी 1 डिग्री में इतने रेडियन, इसको नोट कर लो आप, 1 डिग्री में इतने रेडियन, 1 मिनट में इतने और 1 सेकंड में इतने। अब ये आए कहाँ से, तो यार यहाँ पे देखो एक बार, ये अगर हमारे पास सर्कल है, ये अगर हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे 0.0, यहाँ से अगर हम यहाँ तक घूम के आए तो कितना घूमे, 360। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री में, अगर रेडियन की बात करें यहाँ से यहाँ तक आए यानी कि हम 2 पाई घूमें, यानी 2 पाई रेडियन, यानी इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम। तो 360 में 2 पाई रेडियन होते हैं, यानी कि 1 डिग्री में कितने होंगे, 2 पाई बाय 360, 2 पाई बाय 360। इसको अभी 1 मिनट इग्नोर करो, यहाँ पे कितना होगा, पाई 180 हो जाएगा ये, यानी कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। और पाई की वैल्यू जब हम 22/7, पाई की वैल्यू जब हम 22/7 रखते हैं, और ये 180 नीचे वाला 180, तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 1.745 × 10⁻² रेडियन, जो कि ये है। यानी 1 डिग्री में इतने रेडियन। 1 सेकंड में क्या होता है, 1 मिनट में निकालने के लिए, तो 1 डिग्री में क्या 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 1 सेकंड और 1 डिग्री में कितने रेडियन, इतने 1.745 ये रखेंगे इंटू 10⁻² अपॉन ये कितना है 60 में होते हैं, तो 1 में कितने हो जाएंगे दिस, यानी 1.74 इंटू 10⁻² 60 ये हो जाएंगे 1 मिनट में। तो ये आ जाएगा, ऐसे ही 1 सेकंड के लिए करेंगे। तो ये तो 3 वैल्यू हो गई, 1 डिग्री के लिए, 1 मिनट के लिए और 1 सेकंड के लिए। अब बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, देखो इधर एक क्वेश्चन दिख रहा है। उस क्वेश्चन में हमें थीटा कितना दे रखा है, देखो एक बार पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें थीटा दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट, ये दे रखा है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री 54 मिनट, यानी कि थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है। और क्या दे रखा है, वो बोल रहा है कि अर्थ का जो मतलब अर्थ का वो डायमीटर है वो कितना है, b 1.276 × 10⁻7 मीटर, और हमें d निकालने को बोल रहा है। ये मून है और ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू b/d। हमें निकालना है d, b पता है और थीटा पता है, b/थीटा। b कितना रखेंगे हम, b हमें दे रखा है 1.276 रखा इंटू 10⁻7। बात करते हैं रेडियन थीटा की, तो थीटा में रेडियन में चाहिए, यहाँ पे किस में, डिग्री और सेकंड में। तो यार देखो 1 डिग्री में कितने मिनट, ये 1 डिग्री 54 है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट और 54 मिनट यही है, तो टोटल कितने हो गए 114 मिनट, यानी कि 114 मिनट। थीटा इतना है मेरे पास, यानी कि अगर 1 डिग्री में 1 मिनट में अगर 1 मिनट में अगर इतने रेडियन होते हैं तो 114 मिनट में कितने होंगे, दिस इंटू 114 होगा ना, दिस इंटू 114। अगर थीटा इतना हुआ, इसको सॉल्व किया यानी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास थीटा ही आ गया, ये थीटा आया। और थीटा को जब हम यहाँ डालेंगे तो यानी कि b की वैल्यू ये और थीटा की वैल्यू ये, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमें क्या आंसर मिलेगा 3.84 × 10⁸, यानी कि हमें d मिल गया, और d हमें निकालना था, वो हो गया ये।
अब यहाँ पे देखो यार, हमने पैरेलक्स मेथड लगाया, और पैरेलक्स मेथड हम कब लगाते हैं, जब एंगल होता है छोटा। यहाँ पे देखो कितना एंगल था, ये एंगल है, यही एंगल है, देखो 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। यार कितना छोटा हुआ ना, यहाँ ही देख लो, नहीं तो 1 डिग्री लगभग 2 डिग्री के आसपास मान लो, 2 डिग्री यार कितना सा होता है, ये हो गया 45 डिग्री, ये 30 के आसपास, मतलब ये 30 के आसपास, ये 20, 10, मतलब यार बहुत छोटा। तो हम पैरेलक्स मेथड कब लगाते हैं, जब छोटा एंगल होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, बोर्ड पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें थीटा दे रखा है 1920 क्या सेकंड में, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने देखा था। यानी 1920 तो हमें दे रखा है थीटा, और बोला है कि ये डिस्टेंस है जो हमारे पास सन से लेके अर्थ तक का, सन से लेके अर्थ तक का वो दे रखा है डी इक्वल टू दे रखा है हमें बोला है कि ये जो डायमीटर है किसका, सन का, ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू बी बाई थीटा। बी क्या हो जाएगा, थीटा इंटू डी। अब बात करते हैं डी, तो हमें ये दे रखा है, ये हमने लिख दिया, ये हमें डी दे रखा है, हमने लिख दिया एज इट इज। थीटा में दे रखा है सेकंड में, हमें करना किस में, रेडियन में। तो रेडियन में हम थीटा को चेंज कैसे करेंगे, देखो अगर हमारे पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में 4.85 है, 1 सेकंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन है, -6 रेडियन। तो यार 1920 सेकंड में कितने हो जाएंगे, दिस इंटू 1920, यानी कि दिस, ये जो है 4.85 इतना इंटू 1920 हो जाएगा, अगर हमें 1920 में निकालने होंगे तो यार वहीं यहीं पे वही किया गया है, 1920 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पे क्या आ गया, थीटा आ गया रेडियन में, वो इतना आया 9.31 इंटू 10⁻⁻³ रेडियन। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने डाल दी 9.31 इंटू 10⁻⁻³ रेडियन। बाकी सॉल्व किया, हमारे पास बी जो डायमीटर है सन का, वो यहाँ पे ये आ गया। यार अब बात करते हैं थीटा की, तो थीटा देखो यहाँ पे -3 में, -3 1920 सेकेंड, यार -3 काफ़ी छोटा हो गया ना, छोटे एंगल के लिए हम पैरेलक्स मेथड का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एंगल बड़ा होगा, 30 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा, तो क्या होगा। उसके लिए एक एग्जांपल से ही देखते हैं, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन से देख रहे हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं, बाकी क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने देखा कि छोटे एंगल के लिए हम पैरेलक्स लगाते हैं, अगर बड़ा एंगल होगा और लार्ज डिस्टेंस होगा तो कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं। देखो यार, अगर हमारे पास थीटा होता है स्मॉल तो हम लगाते हैं पैरेलक्स मेथड। अगर हमारे पास थीटा अगर 40 हो, 35 हो, तो हम लगाते हैं क्या, वो बताता हूँ। जैसे अगर हमें टावर का डिस्टेंस नापना है, ना तो ज़्यादा पास है ना ज़्यादा दूर है, दूर होता है तो हम लगाते हैं पैरेलक्स मेथड। अगर वो ना ही ज़्यादा पास है, पास होगा तो हम क्या करेंगे, इंची टेप से स्केल से नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे। बट यार वो ना मॉडरेट डिस्टेंस पे है, तो यार हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से लेके कुछ दूरी पर टावर है, तो यार फीता लेके नहीं नाप सकते ना उसको, कुछ ज़्यादा दूरी पे है, इतना दूरी पे है कि हम फीते से नहीं नाप सकते। यार उसके लिए लगाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। क्या लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डिस्टेंस हम यार फीते से तो नहीं नाप सकते ना, उसमें क्या लगाते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ही कुछ यहाँ पे केस है, यहाँ पे एंगल हमें दे रखा है। ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन में हमें देखो, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक मैन है ए से, और एक यहाँ पे क्या है, ये ए पे क्या है, मैन है, सी पे क्या है, सी पे है टावर, सी पे एक टावर है। तो वो चाहता है कि ये डिस्टेंस निकालना, जहाँ पे वो मैन है वहाँ से टावर का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसकी चाहत है। हमें ये दे रखा है, क्या करता है वो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, ये इसको देखता है, फिर क्या करता है, ये ए से बी पे जाता है, ए से बी जाता है, और कितना चलता है, 100 मीटर चला वो, ए से बी पे गया। फिर उसने वही ओ ऑब्जेक्ट को देखा, जो ओ ऑब्जेक्ट है उसने उसको फिर से देखा। तो यार यहाँ पे इसने फिर ओ को देखा, और ये यहाँ था, कुछ देर बाद यहाँ आया।
और ये थीटा में दे रखा है 40 डिग्री, और 40 डिग्री दे रखा है थीटा में 40 डिग्री दे रखा है, और ये डिस्टेंस 100 मीटर दे रखा है। हमें बोला है कि ए से सी, यानी कि ये डिस्टेंस जो उसकी मैन की ओरिजिनल पोजीशन ये थी, यहाँ से लेके इस टावर का डिस्टेंस निकालना है। यानी कि डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस हमारे पास हो गया ए सी हो गया हमारे पास डिस्टेंस। और ए सी हम कैसे निकालेंगे यार इस केस में, इसमें ना ही फीता लगाएंगे और ना ही पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। किसका यूज़ करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो ये एंगल हमारे पास थीटा है जो कि हमें 40 दे रखा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये। तो अगर हम टेन थीटा की बात करें, यानी कि हमें एक तो ये दे रखा है, अगर ये 90 डिग्री है ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये क्या हो गया, अगर ये थीटा है ये वाला थीटा इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। यानी कि हमें बी जो कि हमारे पास ए सी है, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है ए सी, बेस हमारे पास ए सी है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी जो कि है 100 मीटर। थीटा में पता है कितना है 40 डिग्री, हमें ए सी निकालना है। यार देखो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि हमें बेस निकालना है, बेस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा। यही होगा नहीं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें ये दे रखा है और ये निकालना है। तो यार और थीटा ही है, तो यार ये परपेंडिकुलर बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन टेन थीटा देता है। थीटा हमारे पास 40 डिग्री है, थीटा हमारे पास 40 डिग्री है। पी परपेंडिकुलर हमारा 100 मीटर है, 100 अपॉन टेन थीटा, टेन 40 डिग्री डालेंगे टेन थीटा, यानी टेन 40 डिग्री हो जाएगा। टेन 40 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है 0.8391 बी, यानी कि ये ए सी बी, और ये हमारे पास ए सी है ना, और ए सी हमें डिस्टेंस निकालना है। जो मैन था इनिशियल पोजीशन, जो मैन की ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से लेकर टावर का डिस्टेंस मेज़र करने को हमें बोल रहा है, ये वाला ए सी, ये बोला है निकालने के लिए। तो यार ए सी क्या होगा यहाँ पे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये आता है हमारे पास 119 मीटर। और यहाँ पे देखो थीटा यार दोस्तों कितना था, यहाँ पे थीटा था 40 डिग्री। अगर हमारे पास छोटा होता तो हम पैरेलैक्स मेथड लगाते, बट थीटा यार यहाँ पे क्या है 40 डिग्री, इसमें पैरेलैक्स नहीं लगा सकते, तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पैरेलैक्स मेथड लार्ज डिस्टेंस के लिए लगाते हैं, और जब थीटा एकदम स्मॉल होता है, थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मैक्सिमम 4 डिग्री तक, और अगर थीटा हमारे पास होता है 40 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो यार थीटा मतलब हमने पैरेलैक्स मेथड भी देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड भी देख लिया, कब दोनों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्मॉल डिस्टेंस के लिए, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस क्या होता है, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए हमारे पास कैसे मतलब हम छोटे छोटे डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।